आज 17 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है मैट्रिक 2026 का एग्जामिनेशन। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये कामना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाए, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। लेकिन सेंटर पे जाने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। 3 गलतियाँ किसी हाल में नहीं करना है, वरना आपका 1 साल नहीं 2 साल बर्बाद हो सकता है। और साल बर्बाद होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितना बड़ा जो है सपना टूट जाता है कई सारे बच्चों का, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एग्जामिनेशन जो मैट्रिक का होने वाला है, बहुत सारे बच्चे 10 साल की मेहनत के बाद 1 क्लास से 10 क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मैं ऐसे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि गलती ना करें कि आप अपने सेंटर पर समय से ज़रूर पहुँचे। फर्स्ट सिटिंग अगर एग्ज़ाम है तो आपको 9 बजे से पहले सेंटर पर एंट्री कर लेना है, और अगर सेकंड सिटिंग एग्जामिनेशन है तो 1:30 बजे से पहले आपको एंट्री कर लेना है सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पर 1 मिनट की देरी भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत सख्त निर्देश बिहार बोर्ड का जारी हो चुका है कि अगर किसी बच्चे का फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे से अगर 1-2 मिनट लेट हो जाए, या फिर सेकंड सिटिंग में 1:30 बजे से 1-2 मिनट लेट हो जाए, तो ऐसे बच्चों को सेंटर पर एंट्री करने से रोक दिया जाए। और मैं पहले तो सलाह यही दूंगा कि आप बिल्कुल लेट ना करें, समय से पहुंच जाएं। लेकिन अगर बाय द वे अगर किसी को लेट हो ही जाता है, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट लेट हो ही जाता है, सेंटर पर पहुंचते हैं और अगर उनको दिखाई पड़ता है कि गेट बंद हो गया, और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, पहले तो रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सेंटर पर अंदर जाने दिया जाए। अगर रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपकी बात नहीं माना जाता है तो ज़बरदस्ती ना करें, गेट को तोड़ने का या फिर बाउंड्री को कूदने का प्रयास ना करें। ऐसे केस में आप पर FIR हो सकती है। ऐसे केस में आप 2 साल के लिए मैट्रिक का एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं। 26 भी जाएगा, 2027 मैट्रिक भी जाएगा, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटर पर ले जाने के लिए अलाउड कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे आपका पेन, पेंसिल, अगर मैथ का एग्जामिनेशन है तो इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा एडमिट कार्ड, कोई ID कार्ड। आपके पास अगर बाइक वगैरह की चाबी है तो वो भी अलाउड की जाती है कुछ सेंटर पर। कुछ सेंटर पर पानी का बोतल जो है बिना किसी लेवल के वो अलाउ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। पैसे वगैरह, सिक्के, नोट्स वगैरह ये सब अलाउ होते हैं। लेकिन अलाउड नहीं है तो इन चीज़ों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं, मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी कोई भी हो, चाहे सुई वाली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी घड़ी अलाउड नहीं होती है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, एग्जाम पैड अलाउड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं। यहाँ तक कि जूता मोजा पहन करके भी नहीं जाना है, चप्पल पहन करके ही जाना है। अलाउड जो है बस वो आप समझ लीजिए कि आप एडमिट कार्ड, कोई एक ID कार्ड अगर ज़रूरी हो तो, क्योंकि मैट्रिक में जनरली ID कार्ड नहीं मांगा जाता है, तो आप एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको जो है ना मैथ वाले दिन, फिजिक्स वाले दिन इंस्ट्रूमेंट अलाउ किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ सेंटर पे अलाउ होता है तो कुछ सेंटर पे अलाउ नहीं होता, जैसे पानी की बोतल बिना लेबल के, और या फिर जो है गाड़ी की चाबियां हो गए, पैसे हो गए, इन पर फैसला सेंटर को करना होता है। जूता मोजा तो कहीं अलाउ नहीं होगा। तो जो चीज़ें अलाउ हैं उनके अलावा कोई भी चीज़ लेकर ना जाएँ। आप सेंटर पर उसको लेकर के प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर कहीं रखना पड़ेगा, या फिर सेंटर में कहीं अगर जगह बनाया हुआ रहेगा तो वहाँ आपको रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर पर अंदर जब चले जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 3 चीज़ें मिलती हैं पर डे के एग्ज़ाम में। 3 चीज़ें मिलती हैं। इंटर वालों के साथ मामला क्या था कि वो तो भाई मैट्रिक एग्ज़ाम दे के आ चुके थे, उनके लिए वो चीज़ नई नहीं थी। लेकिन मैट्रिक वालों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है। तो मैट्रिक वालों को भी वही 3 चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, तो आपको सबसे पहले तो कॉपी और OMR मिल जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। कॉपी OMR के बाद क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसके बाद अटेंडेंस शीट मिलेगा। ये कॉपी, OMR सीट और अटेंडेंस सीट, इनको बड़े ध्यान से भरना है। इन तीनों पर सेट कोड भरना होता है। सेट कोड यानी कि क्वेश्चन पेपर जो मिलता है ना आपको, A से लेकर के J तक 10 सेट में होता है, ABCDEFGHIJ। अब ये हो सकता है किसी बच्चे को सेट A मिले, किसी को B, किसी को F, किसी को I, किसी को J, कुछ भी मिल सकता है। क्वेश्चन ये 10 सेट में होते हैं। क्वेश्चन सब में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बस उनका सीरियल नंबर, उनका क्रम संख्या अलग अलग होता है। हो सकता है कि सेट A में कोई क्वेश्चन 10 नंबर पे हो तो सेट B में कोई क्वेश्चन जो है 55 नंबर पे हो। सेट D में हो सकता है कि वो 22 नंबर पे हो। सेट F में हो सकता है कि वह 99 नंबर पे हो। कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होते, बस फर्क इतना है कि एक सेटिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, बस उनका सेट अलग अलग होने की वजह से उनका सीरियल बदल जाता है। हाँ, फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन अलग होगा, सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन अलग होगा, और दोनों सेटिंग के क्वेश्चन में कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन किसी एक सेटिंग का भारी हो जाए, किसी सेटिंग का हल्का हो जाए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सेट कोड
ये आपको OMR सीट पे भी भरना है, ये आपको कॉपी पे भी भरना है, ये आपको अटेंडेंस सीट के पार्ट ए और पार्ट बी भी भरना है, दोनों पे भरना है। तो इसको भरने में गलती ना करें, आप बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी अगर कहीं पर ओवर राइटिंग हो जाती है उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी का एग्जाम सही से देना है आपको। ये सारी चीज़ें अब आप सोचिएगा भाई, देखिए कॉपी कैसे भरना है मैट्रिक एग्जाम में, OMR सीट कैसे भरें मैट्रिक के एग्जाम में, या अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस कैसे बनाएं अपना मैट्रिक एग्जाम में, इन तीनों टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए कि कॉपी, OMR सीट और अटेंडेंस सीट कैसे भरना है, ताकि आप एग्जाम से पहले सीख लें और उसके बाद वहाँ जाएँ तो कोई टेंशन ना हो। हाँ, अब रही बात कि अगर उनमें फिर भी गलती हो ही जाए तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। आप वो वीडियो देख करके बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि हाँ भाई, कौन सी गलती का हमारे रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है। और एक बात और आपको विशेष ध्यान रखना है कि पहले OMR सीट जमा हो जाता है, इसलिए OMR सीट में पहले आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले OMR सीट पर दे देना है। जब OMR सीट जमा हो जाएगा उसके बाद आप कॉपी पे आंसर लिखते रहिए। शुरू वाला आधा टाइम जो है OMR सीट के लिए, लास्ट वाला आधा टाइम जो है कॉपी के लिए रिजर्व होता है। तो पहले काम करना है आपको OMR सीट पर। इन बातों का ध्यान रखिए। अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैट्रिक वालों के लिए भी आ रहे हैं ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जा सके। कोई डाउट अगर आपके मन में भी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।